मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी क्लास 10th में हो और इस बार 2026 में यानी कि 25 फरवरी को अपना विज्ञान का पेपर देने वाले हो, तो मैं लेकर के आ गया हूँ 25 फरवरी वाला विज्ञान का एक वायरल पेपर। देखो, वायरल पेपर 25 फरवरी का विज्ञान का वायरल पेपर है। इस पेपर को तैयार करके आप लोग अपने पूरे के पूरे नंबर लाओगे मेरे बच्चों। एकदम रियल पेपर है और इस पेपर को जाकर के जैसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम 2026 में ये वाला पेपर दिया जाए, बस आप लोगों को क्या करना है कि इस पेपर को, देखो पेपर होने से पहले ही आप लोगों को मैं पेपर दे देता हूं, ताकि आप लोगों का जो टारगेट है 70 में 70 नंबर वाला, वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है आप लोगों का 25 फरवरी का एक वायरल पेपर। 100% मेरे जो यही वाला पेपर आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। 100% रियल पेपर है। मैं आप लोगों को बस दे रहा हूँ, बस है ना, यही आप लोग समझ लीजिए कि पेपर जो है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ सीधा डायरेक्ट आप लोगों के बोर्ड एग्जाम 2026 में मेरे पर जो छपने वाला है 25 फरवरी का एक वायरल पेपर है आप लोगों का, है ना। कोड है हमारा 829 BD का हमारा पेपर है। बस पूरा रियल पेपर है। बस जा करके बिल्कुल छाप देना, ऐसा ही उतार देना जैसा मैं आप लोगों को सामने जैसा पेपर में सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को जा करके सॉल्व कर देना है। गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों के 70 में 70 नंबर कहीं नहीं गए, है ना। टॉपर, पहले टॉपर आप ही कहलाओगे। पहले टॉपर आप ही कहलाओगे बोर्ड एग्जाम में जब बैठोगे, तो पहला नाम आपका ही होगा, पहला नाम आपका ही होगा। चलो अब यहाँ से मैं आप लोगों का स्टार्ट कर देता हूँ, पेपर पूरा सॉल्व करवा देता हूँ, है ना। चलो देखो, यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। 2026 का हमारा विज्ञान का पेपर है। 829 BD हमारा कोड है और समय हमारा दिया है इसमें 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक हमारा 70 नंबर का है। तो इतना मैं आप लोगों का पूरा पेपर मैं सॉल्व करवा के देता हूँ। पूरा पेपर देखो मैं सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि 70 में 70 नंबर की गारंटी मैंने भी ली है। आप लोगों को 70 में 70 नंबर दिलाना है। सबसे पहले निर्देश पढ़ेंगे कि यहाँ पर देखो लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश नंबर 1 कह रहा है कि प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित रहने वाला है। निर्देश नंबर 2 दिया है कि खंड आ तथा खंड बा जो रहने वाला है 3 उपभाग में विभाजित होने वाला है। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 उपभाग हमारे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी। तो इन 3 उपभाग में हमारा ये प्रश्न पत्र विभाजित होने वाला है। निर्देश नंबर 3 दिया है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसका उत्तर हमको सही विकल्प का चुनाव कर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको काटना नहीं, उस पर इरेजर व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। इतना पे करने के बाद मैं आप लोगों को और अंक ले चलता हूँ कि खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न है सबके लिए 1 अंक आप लोगों का निर्धारित हो गया है। मतलब कि पेपर देने जाओगे तो आप लोगों को जब ये वाला पेपर दिया जाएगा, तो इस पेपर के जितने भी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उन सभी के सामने 1 लिखा होगा, है ना। अब आगे देखो, खंडबा में वर्णनात्मक प्रश्न है, तो खंडबा में वर्णनात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंक निर्धारित किए गए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो ये मेरा था, ये हमारा ये सब कुछ इतना हो गया है। अब मैं पेपर को पूरा सॉल्व भी करवा देता हूँ, है ना। तो ये हमारा 829 BD का पेपर है। याद रखना, BD हमारा कोड है। BD कोड को कॉपी में नोट कर लो, है ना। छपने वाला कोड है ये आप लोगों का। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न उपभाग 1 हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। 1 नंबर का पेपर में बनने वाला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। प्यारे बच्चों, 1 नंबर का पेपर में आएगा, है ना। इसका राइट आंसर देखो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे नहीं चलता हूँ। प्रश्न जो मेरा अगला है, प्रश्न दूसरा कह रहे कि प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। और इसके बाद प्रश्न तीसरा हमसे कह रहे हैं कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपनी चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करता है। जो दूरदृष्टि दोष, जो व्यक्ति दूर की वस्तु साफ देख लेता है, पास की वस्तु नहीं देख पाता, तो वो अपनी आंखों में किस चश्मे का प्रयोग करता है, ये हमसे पूछा है कि। तो प्रश्न 3 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस को सही करेंगे, उत्तल लेंस C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा लाल। तो यहाँ पर देखो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलो आगे फिर मैं ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लो मेरा क्या करा है ना। प्रश्न नंबर फिर हम नेक्स्ट की ओर ले चलते हैं आप लोगों को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट यानी कि अगला प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है कि प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता। तो 1 नंबर का पेपर में ये भी आएगा। तो इसका राइट आंसर प्रकीर्णन इसका सही हो जाएगा, है ना। प्रकीर्णन सही हो जाएगा। चलो फिर आगे देखो, नेत्र लेंस कैसा होता है। नेत्र लेंस जो होता है, प्रश्न नंबर 5 कह रहे हैं कि नेत्र लेंस कैसा होता है। तो 1 नंबर वाले देखो प्रश्नों का अंक उसके सम्मुख अंकित कर दिए गए। तो 1 नंबर का पेपर में आने वाला प्रश्न है, 1 नंबर वाले प्रश्न है सारे के सारे
कि नेत्र लेंस कैसा होता है। नेत्र लेंस जो होता है वो आप लोगों का अभिसारी होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही करेंगे, नेत्र लेंस अभिसारी होता है। एक नंबर का देखो ये सारे के सारे प्रश्न एक एक नंबर वाले हैं। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 6 के बारे में कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है। मतलब कि हमारा जो नेत्र जो होते हैं हमारे, वो किस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं, तो वो उसका नाम बताना है, कहाँ पर प्रतिबिंब बनाते हैं। तो पेपर में एक नंबर का पेपर में आएगा, देखो प्रश्न एक नंबर का आएगा। एक नंबर यहाँ पर लिखा है कार्निया, पुतली, परितारिका, दृष्टिपटल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका प्रश्न 7 का राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देख लो। अब जो यहाँ पर जितने भी प्रश्न होंगे, अब जो उपभाग 2 में जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे केमिस्ट्री वाले प्रश्न होंगे। जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे केमिस्ट्री वाले प्रश्न होंगे रखे गए। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि Fe2O3 + 2Al, Fe2O3 + 2Al, Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो पेपर में एक नंबर का प्रश्न आएगा। देखो एक नंबर का आएगा संयोजन है कि वियोजन है कि विस्थापन, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया की विस्थापन अभिक्रिया। तो 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं, लेकिन प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो आगे देखो फिर इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। PbNO3 का होल ट्वाइज, PbNO2 का होल ट्वाइज, PbO। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन से यूज करेंगे, यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइज। ये भी देखो एक ही नंबर का आएगा। अब आगे देख लो। इसके बाद फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 देखो यहाँ पर लिखा है कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन दिया खाने का सोडा उपयोग करते हैं कि धावन सोडा की, विरंजक चूर्ण की, इनमें से कोई नहीं। ये हमारे देखो 4 ऑप्शन, लेकिन हम खाने के सोडा में किसका उपयोग करते हैं, तो हमारा धावन सोडा, बी ऑप्शन को सही करेंगे। धावन सोडा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला प्रश्न एक नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 11 कह रहे कि निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है। प्रश्न नंबर 11 कह रहे कि दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो एक नंबर का पेपर में ये भी प्रश्न आएगा। तो हमारा इसका देखो HCl दिया है, HNO3 और HCN, NH4Cl। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही करेंगे, HCN इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देख लो। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है। एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है, एक नंबर का ये भी आएगा। प्रश्न नंबर 13 कह रहे कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एक नंबर का ये भी आएगा। तो एसीटोन का IUPAC नाम जो होता है वो प्रोपेनॉन होता है, और धातुओं के जो ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। इतना आप लोग समझ लीजिए, है ना। तो एसीटोन का IUPAC नाम प्रोपेनॉन, और धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। और ये मैंने आप लोगों को बताए प्रश्न, है ना। अब यहाँ से आप लोगों का उपभाग 3 स्टार्ट हो जाता है। उपभाग नंबर 3 आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें हमारे देखो 7 प्रश्न जो होंगे, 7 प्रश्न हमारे बायोलॉजी के प्रश्न पूछे जाएंगे। 7 प्रश्न जो होंगे हमारे बायोलॉजी के प्रश्न होंगे, 7 प्रश्न। चलो यहाँ से देख लो पेपर पूरा कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। एक नंबर का पेपर में आने वाला प्रश्न है कि पुंकेसर है कि वर्तिका है कि अंडाशय है कि बीजांड है। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, है ना। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर जो फिर अगला है, प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 करें कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहलाता है, मतलब कौन करता है। एक नंबर का पेपर में आने वाला था कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है। अग्न्याशय करता है कि आमाशय करता है कि यकृत करता है कि वृक्क करता है। ये हमारे देखो 4 ऑप्शन दिए गए, लेकिन 4 ऑप्शन में से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यकृत। प्रश्न नंबर 16 करें कि वायुमंडल में निम्नलिखित में अब कौन सी गैस नहीं है। मतलब हमें वायुमंडल में उसका नाम बताना है कि कौन सी ऐसी गैस है जो कि अब वायुमंडल में नहीं रही है और उसका पूर्ण रूप से समाप्त गैस हो गई है मेरी। देखो ऑक्सीजन है, CO2, नाइट्रोजन, मीथेन। तो नाइट्रोजन तो है अभी हमारे वायुमंडल में, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, लेकिन मीथेन नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सारे के सारे बच्चे डी ऑप्शन को सही करेंगे। चलो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहे कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। तो देखो एक नंबर का पेपर में आएगा कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र कैसा होता है, HH होता है कि H होता है कि HY होता है कि Y होता है। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र कैसा होता है, तो HY, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 18 कह रहे कि एक कोष के जीवों में नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो देखो एक नंबर का पेपर में आने वाला प्रश्न है कि जो हमारे एक कोष के जीव जो होते हैं उसमें हमारा नए जीवों की उत्पत्ति कैसी होती है।
विखंडन द्वारा होता है कि बहुखंडन द्वारा होता है कि जनन द्वारा होता है कि इन सभी द्वारा? तो सभी द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा विखंडन द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही करेंगे। प्रश्न नंबर 18 का हमारा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 और 20 दोनों को एक साथ देखेंगे। अब देखो, ये भी एक ही नंबर का आएगा, ये भी एक ही नंबर का आएगा कि शकरकंद में कायिक प्रवर्धन होता है। तो शकरकंद में कायिक प्रवर्धन जड़ द्वारा होता है कि पत्ती द्वारा होता है कि भूमिगत तने द्वारा होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो शकरकंद में कायिक प्रवर्धन जो होता है वो हमारा जड़ द्वारा होता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं। एक पुष्प का जो हमारा स्त्री केसर जो होता है, स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहेंगे कि वर्तिका कहेंगे कि अंडाशय कहेंगे कि अंडबीजांड कहेंगे? तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर वर्तिका हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चंस बता दिए हैं। 20 क्वेश्चंस आप लोग अपनी ये तैयार कर लो और इनको सही से याद कर लो। 20 क्वेश्चन याद कर लो। अब मैं आगे बात करता हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है वर्णनात्मक प्रश्न। आप लोगों का यहाँ से देखो स्टार्ट हो जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन से इनको आप लोग तैयार कर लीजिए। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट कर लो। सारे के सारे प्रश्न जो हैं फिजिक्स भौतिक विज्ञान सबसे पहले आप लोगों का पूछा जाएगा। पहला देखो प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है? 2 नंबर का ये भी आएगा। प्रश्न दूसरा कह रहे कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा फोकस दूरी याद करो। 2 नंबर का देखो, 2 नंबर 2 मिलाकर मतलब ये प्रश्न जो मेरा 4 नंबर का बनेगा। लेकिन एक प्रश्न को हमारा 2 रूपों में बांटा गया है। एक प्रश्न को हमने 2 रूपों में बांट दिया है और फिर हमने उसका टुकड़ों के रूप में हमने इस प्रश्न को पूछा है, फिर हमने 4 नंबर हमको दिए गए, है ना? तो इतना आप लोग समझ लीजिए। तो एक प्रश्न है लेकिन उसके देखो 4 नंबर का पूछा गया है, जो कि 2 नंबर का हमारा इधर, 2 नंबर का इधर, 4 नंबर हमारे बन जाते हैं। इसके बाद चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। प्रश्न नंबर दूसरा देखो मेरा क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, किरण आरेख द्वारा समझाइए किस लेंस द्वारा यह दोष संशोधित किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, है ना? तो उसका हमें शुद्ध परिभाषा लिखनी है, बिल्कुल अच्छी परिभाषा लिखनी है। कौन सी परिभाषा इसकी हो जाएगी? अच्छा, फिर हमको किरण आरेख भी खींचना है। उसका किरण आरेख कैसा होता है, उसका हमें किरण आरेख भी खींचना है। किस लेंस द्वारा ये संशोधित हो जाता है, मतलब निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से हम उसको सही कर सकते हैं, कौन सा लेंस उसमें प्रयुक्त कर सकते हैं? अच्छा, ये प्रश्न जो मेरा 2 नंबर का आएगा। अगला प्रश्न वो भी हमारा 2 नंबर का आएगा कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, व्याख्या कीजिए। तो 2+2 यानी कि 4 नंबर का पेपर में बनेगा। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर तीसरा कह रहे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल जो होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस बल की दिशा ज्ञात करने का सही नियम लिखिए। तो 2 नंबर का ये आएगा। और नेक्स्ट प्रश्न दूसरा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इससे क्या तात्पर्य है? 2 नंबर का ये भी आएगा। अब आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 6 नंबर का पेपर में आएगा। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब निर्माण को स्वच्छ किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर के भी आएगा। अथवा करके लिखा है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करेंगे कि संयोजन से अधिकतम न्यूनतम प्रतिरोध वाले तार प्रतिरोध हो सकें, आरेख भी खींचना है। तो यहाँ से आप लोगों का ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है केमिस्ट्री उपभाग नंबर 2, यानी कि अब जो प्रश्न होंगे सारे के सारे केमिस्ट्री वाले प्रश्न होंगे। आप लोग सबको नोट कर लीजिए, केमिस्ट्री वाले प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूँ। यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का ये भी आएगा। और बी ऑप्शन है कि बी प्रश्न है, बी ऑप्शन है कि रासायनिक अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो ये भी हमारे 2 ही नंबर का आएगा, है ना? तो अब जो ये प्रश्न है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख करो, और फिर यहाँ पर लिखा है रासायनिक अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो 2+2 यानी कि मिलाकर के 4 नंबर का आप लोगों का प्रश्न बन जाता है। तो 4 नंबर आप लोगों को ये वाला प्रश्न दे करके जाएगा। इसके बाद फिर आगे देखो, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखो। 2+2 यानी कि 4 नंबर का ये भी पेपर में आने वाला है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। देखो पहला प्रश्न है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, बी प्रश्न है कि अपचयन अभिक्रिया क्या है। तो इस तरीके से मिलाकर ये प्रश्न हमारा 4 नंबर का बन जाएगा। 2 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का ये आएगा, 2+2 यानी 4 नंबर। अब अगला प्रश्न जो है सीधा डायरेक्ट 6 ही नंबर का आएगा पेपर में। अगला प्रश्न जो है 6 नंबर का आने वाला है। इसको पहले सही से देख लो क्या क्या प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या होता है जब। प्रश्न नंबर 7 कह रहे हैं कि क्या होता है जबकि केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला प्रश्न है कि सोडियम ऑक्साइड की जल से क्रिया कराती है, मतलब सोडियम ऑक्साइड की, है ना, तो जल से क्रिया कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा। 6 नंबर का आएगा। देखो बी ऑप्शन दिया है कि शुष्क बुझे चूने से
शुष्क क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है। सी ऑप्शन है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ 160 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। तो एथेनॉल को हम कैसे प्राप्त करेंगे, शुष्क बुझे चूने से क्लोरीन गैस कैसे बनाएंगे, और सोडियम ऑक्साइड की जल से क्रिया कैसे कराएंगे। तो कुल मिलाकर 6 नंबर का पेपर में आएगा। अच्छा, डी ऑप्शन है कि एथेनोइक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराई जाती है। ई ऑप्शन है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल से साथ गर्म किया जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न है कि एथेन को वायु में जलाया जाता है। इस तरीके से मिलाकर के आप लोगों का पूरा पेपर बन जाता है। या अब इसके बाद हमारा अथवा करके लिखा है। अगर आप लोगों को ऊपर वाले का उत्तर नहीं याद है तो नीचे वाले का उत्तर लिख सकते हो कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि एवं 2 प्रमुख रासायनिक गुण समीकरण देते हुए समझाना है। तो इस तरीके से मिलाकर हमारा पूरा पेपर बन जाता है। हमारी तो केमिस्ट्री वाले प्रश्न हैं, ये जो प्रश्न है मेरे केमिस्ट्री वाले प्रश्न हैं। और फिर इसके बाद अब जो स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का बायोलॉजी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि अब जो जितने भी प्रश्न होंगे इस भाग में सारे के सारे बायोलॉजी के प्रश्न होंगे, मतलब कि जीव विज्ञान के प्रश्न होंगे, और इनको अभी आप लोग तैयार कर लो। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। 4 नंबर का है पेपर में आएगा। विखंडन क्या होता है, विखंडन पर हमें सबसे पहले क्या करना, उदाहरण देना है। तो विखंडन 4 प्रश्न देखो, विखंडन ये देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, विखंडन, खंडन, पुनर्जन्म, मुकुलन। तो 1 नंबर का प्लस 1 नंबर का प्लस 1 नंबर का प्लस 1 नंबर का, यानी कि 4 नंबर आप लोगों के यहाँ से बन जाते हैं। चलो इसके बाद फिर आगे देख लो। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। तो संक्षिप्त टिप्पणियां लिखना है 2+2 यानी 4 नंबर का पेपर में आएगा। देखो परितंत्र क्या है, ओजोन परत क्या है। तो सबसे पहले परितंत्र जो है पेपर में 2 नंबर का परितंत्र आएगा। ओजोन परत जो है 2 नंबर का ओजोन परत भी आएगा, है ना। तो इतना आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद फिर अगर हम और आगे बात करें प्रश्न नंबर 10 के बारे में कि मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसका संक्षिप्त वर्णन भी कीजिए। कि मानव मादा जनन तंत्र का हमको नामांकित चित्र बनाना है कि उसका नामांकित चित्र कैसा होता है, इसका हमें संक्षिप्त वर्णन भी करना है ना। तो तब मिलाकर हमको 4 नंबर दिए जाएंगे पेपर में। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 करें कि मानव के वृक्क की संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए एवं उसके कार्य का उल्लेख भी कीजिए। तो अथवा करके लिखा, ये भी हमारा 6 नंबर का आएगा। इस तरह से मिलाकर हमारी लास्ट हेडिंग है। अथवा करके लिखा है कि निम्न संक्षिप्त टिप्पणी को पौधों में गुरुत्वानुवर्तन, मनुष्य में वृद्धि हार्मोन, विषमपोषी पोषण। तो 2 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का ये आएगा, मतलब कि 6 नंबर का पेपर में बनने वाला प्रश्न है। तो यहाँ से बताइए, मैंने आप लोगों को पूरा पेपर में सॉल्यूशन के साथ बताया। तो चलिए आज की इस क्लास को मैं यहीं पर ही रखता हूँ। पूरा पेपर आप लोग अपना तैयार कर लेना और याद करके चले जाना पेपर को, बस पूरा फंसेगा पेपर यही वाला।